प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, जिसने अपने पुत्र जीसस को इस धरती पर भेजा था कि वो उसके काम करे, अपना काम कोई ना करे। और यीशु वही करता था जो परमेश्वर कहता था या चाहता था, या उसकी मर्जी जहां होती थी वहां वो काम करता था। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। और खुदावंद खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लें, आमीन। आमीन। यीशु के बारे में आप पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा कि उसने अपनी महिमा की हो या अपनी तारीफ के बदले में लोगों से कुछ लिया हो, या चंगा करने के बदले में कहा हो कि वो कहें कि ये यीशु प्रधान है, यीशु परमेश्वर है, यीशु ईश्वर है। कभी नहीं। वो हमेशा चाहता था कि लोग उसको ना जाने, उसकी बात ना करें, उसमें परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की बात करें। क्यों कहता था? इसीलिए कहता था क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो हर तरह से अपने आप को परमेश्वर की मर्जी से चलाता है, उसकी बात करता है, उसके हुक्म के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार वो वचन बोलता है, लोगों को अच्छा करता है, ताकि परमेश्वर उसको महिमा दे। आप यूहन्ना में पढ़ सकते हैं, वो कहता है मुझे वो ही महिमा दे जो तेरे साथ थी। कब? वो वचन में लिखता है आदि में परमेश्वर था। नहीं, ठीक है, हम सही दोबारा बोल देते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। अब बात समझी? अगर हम कह देते हैं कि आदि में परमेश्वर था तो ये बात नहीं, क्योंकि जो उसके दास ने उसके मुख से कही, यानी परमेश्वर अपने यीशु मसीह को महिमा देता है। हालेलुया। ये बात आपने सोची नहीं होगी कि वो अपने बच्चे को ज्यादा अहमियत देता है। वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यीशु हर वो काम करता था जो परमेश्वर उसे कहता था। वो वचन में कहता है कि जो अपने पिता के मुख से सुनता है वो करता है, जो उसको करते देखता है वो काम वो करता है। वो कोई अपनी मर्जी नहीं करता था, लेकिन आजकल कोई उसकी मर्जी नहीं करता, हर कोई अपनी मर्जी पूरी करता है। हालेलुया। सुनिए, ये जो बातें हैं, यीशु यही कहता था कि बीत चुके समय को छोड़ दो, बीत चुके समय को छोड़ दो,
अब आप कहेंगे परमेश्वर भी आदि से है, उसको छोड़ दो, वचन भी आदि से है। अरे वो सदा रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और कल युगानुयुग एक जैसा है। वो कल नहीं था, वो कल नहीं होगा, वो आज नहीं है, ये तीनों बातें गलत हैं। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, क्योंकि इन बातों में हम परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं, जानते हैं कि इसमें परमेश्वर वास करता है। किसमें? आपकी जुबान से निकली हुई उसकी महिमा में। आप हाय हाय करते रहेंगे, परमेश्वर नहीं सुनता। वो कहता है वचन बोल, उसकी सामर्थ प्रकट होगी। वचन बोलकर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि उसकी समर्थ कितनी है। केवल उसके साथ एक स्विच दबाना है, ऑन ऑफ का। उसको क्या कहते हैं जानते हैं? विश्वास, भरोसा। अगर आप पूरे विश्वास से राई के दाने के बराबर कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तो वो सब कुछ आपको दे देता है। वो इतना प्रसन्न हो जाता है। क्यों? वो कहता है इसमें जीवन है, इसको नाश मत करना। वो तो अंगूरों के गुच्छे के लिए भी दुआ करता है कि इनमें जीवन है, इनको नाश मत करना। हालेलुया। अब सुनिए, वो यीशु कभी गलियों बाजारों में ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया। कोई अपना पोस्टर नहीं लगाता था, अपनी तस्वीर नहीं बेचता था। वो चुपचाप जाता था, लोग उसके पीछे भागते थे, यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया। वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। जब उसको कोई धक्का मार देता था, वो नहीं कहता था सीधे खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने परमेश्वर का बेटा खड़ा है। वो चाहता था कि लोग उसको छूने की कोशिश करें, लोग उसकी ओर आएं, ताकि वो उसमें परमेश्वर की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता था कि एक संसार के द्वारा पिसा हुआ, मुरझाया हुआ, कुचला हुआ आदमी जो उसके पास आता है वो निराश ना हो कोई। वो उसको जीवन देता था। कोड़ियों को क्यों शुद्ध करता था वो? क्योंकि कोड़ियों को बाजार में गुजरने का हक भी नहीं था। वो हमेशा एक घंटी बजाकर चलते थे, बज जाओ, बज जाओ, बज जाओ। सारा बाजार खाली हो जाता था, लोग ऐसे रोटियां फेंक देते थे। वो सड़क से रोटियां उठा उठा के अपने थैले में रखता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था कि जो धन्यवाद करते हैं, धरती पर से रोटी का टुकड़ा उठाकर कहते हैं तेरा धन्यवाद हो, उसको शुद्ध करके आ। और वो भी आकर कहते थे अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। और वो कहता था मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ चला जाता था। अंधों को आंखें आ जाती थी, बहरों के कान खुल जाते थे, लोगों की जुबान खुल जाती थी, मुर्दों की सांसें दोबारा चल पड़ती थी। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा कीजिए। अब देखिए, आजकल लोग हर बात में अपनी पहल करते हैं, अपने आप को इज्जत देते हैं, अपनी महिमा कराते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। मैं तो ये एक सलाह देता हूं कि आप किसी को चंगा मत करो, किसी को चंगा मत करो, कभी चंगाई की सभा मत करो, कभी अपने पोस्टर पे अपनी तस्वीर मत छपाओ, कभी ये मत कहो कि ये चंगाई की सभा है, आ जाओ यहां आपको बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप झूठ बोलते हैं इन सब बातों में। आप सिर्फ एक शब्द उसमें लगवा दो,
कि आइए, आपको यीशु बुला रहा है, इंतजार कर रहा है। अगर जो आएगा वो शांति पाएगा, आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, सामर्थ पाएगा, उसका अनुग्रह पाएगा और सब बीमारियों से मुक्ति और आजादी पाएगा और यीशु का बेटा और बेटी कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, और ये लोग शांति नहीं देते, अशांति फैलाते हैं। यीशु सबको शांति देता था, क्योंकि शांति केवल वो ही देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। जो भी संसार से ठुकराया जाता था, यीशु खुद उसके पास जाता था। यीशु के पास कोई नहीं आता था ऐसा मनुष्य, क्योंकि वो सोचता था संसार में आए हैं, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आजकल भी लोगों की जुबान पर यही है, अरे कितने समय पास कर रहे हैं, कल को मर जाना है, तो कुत्तों की तरह क्यों मरते हो, शेरों की तरह मरो। यीशु के पास आओ, अपने आप को भूल जाओ। यीशु 38 वर्ष के कोढ़ी के पास खुद गया था, ग्रेसोनिया में, जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह उसके पास खुद गया था। क्यों जाता था? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था। कोई पास्टर किसी के घर में नहीं जाता इस कारण कि वो बीमार है, कहीं उसको पैसा ना देना पड़ जाए। किसके पास जाते हैं? जो तंदुरुस्त हो, जिसके पास धन हो, केवल उसी के पास जाते हैं, या केवल दिखावे के लिए जाते हैं, और कोई बात नहीं। सुनिए, अगर वो किसी ऐसे मनुष्य को देखता जो धुआं देती हुई बत्ती, यानी कि अगर कोई दिया तेल खत्म हो जाए तो उसकी बत्ती बुझने से पहले धुआं देती है, ऐसा मनुष्य जो मरने के करीब होता है, यीशु उसके पास जाता था, उसको जीवन देता था। हालेलुया। इसीलिए वचन में पढ़िए क्या लिखा है, मत्ती की अंजील 12 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। देखो, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। देखा आपने, वचन जो जीवन है उसको अपने हृदय में उतार लो, उतार लो, उतार लो। हालेलुया। जो जो परमेश्वर के चरवाहे अपना व्यापार करके लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बरकत देता है। जो केवल कलीसिया पर निर्भर होते हैं, उनके घरों में अशांति होती है, उनका परिवार कभी शांतमय नहीं होता। यही बातें हैं जो आपने वचन में अभी पढ़ी है। कोई जरूरी नहीं कि संसार में सारे कोढ़ी हैं, सारे अंधे हैं, सारे बहरे हैं, सारे गूंगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंधा सबसे ज्यादा समझदार होता है, गूंगा सबसे ज्यादा बातें करता है, बहरा हर बात को सुनता है। आप ध्यान से कभी भी आजमाइश कर लीजिए, क्यों? वो तब परमेश्वर को पुकारता है कि ये जो बोल रहा है उसको मेरे कानों में डाल। संसार में क्या हो रहा है? अंधा कहता है परमेश्वर को, मेरी आंखों में, मेरे हृदय में उस बात को दिखा दो। गूंगा कहता है परमेश्वर को, जैसे लोग बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, गाते हैं, बातें करते हैं, मेरे हृदय में तू बातें कर। हालेलुया। जो मुर्दा है, जिनमें आत्मा नहीं है, वो क्या कहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के क्यों ना हो, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे खुदा, हे रब, हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरु, मेरे अंदर अपनी आत्मा भर। क्यों कहते हैं?
आजकल कोई नहीं कहता इस बात को। सुनिए, वो न्यायी बनकर आएगा, ये आपने अभी पढ़ लिया, वो लोगों का न्याय करेगा। जिनके पास ये कमियां हैं उनकी सारी कमियां वो पूरी करेगा, जिनके पास हैं वो उनसे छीन लेगा। वचन में पढ़ा है आपने, वो कहता है जो देखते हैं वो अंधे हैं, जो अंधे हैं वो देखते हैं। क्या मतलब है इसका? कि जो संसार की बुराइयों से दूर हैं लेकिन संसार की निगाहों में अंधे हैं, वो परमेश्वर की निगाहों में सुजाखे हैं। अब सुनिए, जैसे अपने बनाए हुए ईश्वरों को ये संसार की दुनिया मानती है, इस बात से वो हट जाएगी जब परमेश्वर खुद अपनी हुजूरी धरती पर दिखा देगा। क्यों? धरती उसके पैर की चौकी है, और जहां किसी का पैर होता है वो ध्यान रखता है कि नीचे कांटा ना हो, और परमेश्वर सारे कांटों को दबा देगा अपने पैर से। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, सबकी आंखें खुलेंगी, सबका बोझ जो उनके दिमाग पर, दिल पर है, वो हट जाएगा, वो साफ और शुद्ध हो जाएंगे और मन फिराएंगे। सबको मालूम होगा कि जो पीढ़ियों से हम भूले हुए थे आज हमको मिल गया है। जो हम पीढ़ियों से अपना रहे थे उसको छोड़कर हम सही रास्ते पर आ गए। रूढ़िवादी बातों को छोड़कर वो परमेश्वर की ओर आ जाएंगे। आप एक वचन पढ़िए, मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसका 21वां वचन। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। देखो, अन्य जातियां का मतलब क्या है? कि जो तो परमेश्वर की ओर मुड़कर वापस चले गए हैं लोग, ये अन्य जाति नहीं हैं, ये वो अंधे और कोढ़ी और गूंगे और बहरे हैं। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, जिनको परमेश्वर की ओर कभी मोड़ा ही नहीं गया था, केवल धन संपत्ति की ओर मोड़ा जाता है, बच्चों की ओर मोड़ा जाता है, फॉरेन कंट्रियों की ओर मोड़ा जाता है, वे सबकी आंखें खुल जाएंगी, वो परमेश्वर को जान लेंगे। अब देखिए, यीशु मसीह कभी अपनी महिमा नहीं करता था, वो कभी किसी को पलटकर गाली नहीं देता था, वो बुराई नहीं करता था, वो झगड़ा नहीं करता था, वो परमेश्वर की हर युक्ति को पृथ्वी पर पूरा करने आया था। जैसे वचन कहता है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। यीशु परमेश्वर से बड़ा नहीं है, लेकिन वचन ये भी कहता है कि दास अपने स्वामी के बराबर हो सकता है। हालेलुया। चेला कभी गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि चेले का नाम चेला इसलिए रखा गया है कि वो गुरु की हजूरी में रहे, लेकिन बराबर बैठ सकता है, जैसे यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया था। हालेलुया। सुनियो, और परमेश्वर ने उसको कहा था कि मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी कर दूं। क्यों कहा था? धरती पर यीशु के बैरी 99% है, केवल 1% उसको जानते, मानते और पहचानते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं और उसको परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। 1%, और कोई नहीं कहता। तब यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि देखें ये क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। संसार से नहीं पूछा उसने, अपने दासों से, अपने चेलों से पूछा। किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा भविष्यवक्ता, किसी ने कहा यूहन्ना, लेकिन उसने कहा पतरस से कि तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा तू मसीह है। एक जगह लिखा है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। लेकिन उसको प्रचारक, उपदेशक, प्रेरित और चरवाहे क्यों नहीं कहा?
क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा। लेकिन उसने एक बात कही कि किसी को जाकर मत कहना कि ये मसीह है, यही कहना कि ये यीशु है। और लोग अपनी महिमा में कहते हैं हम परमेश्वर के चुने हुए मैन ऑफ गॉड हैं। हालेलुया। कभी मत कहना अपने आप को। क्या कहना है? हम परमेश्वर के सेवक हैं। आप पढ़िए वचन को, मरकुस की अंजील 8वां अध्याय उसकी 27 से 30 आयत तक। यीशु और उसके चेले चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई बड़े भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उन्हें पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उनको चिता कर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। देखा, वो कभी अपनी महिमा नहीं चाहता था, वो हमेशा परमेश्वर की महिमा चाहता था। इसीलिए हर कोई परमेश्वर की महिमा करे, अपनी महिमा करने की हिम्मत तक न करे। हालेलुया। जैसे संसार के लोग अपने आप को ईश्वर और प्रभु कहते हैं, वैसे संसार में करोड़ों प्रभु भी हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात आपने जान ली है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।